साथ भी हादसा हो रहा है, मुझे भी मारने की धमकी आ रही, मेरे साथ भी मारने के लिए सुपारी दिया जा रहा है। जहाँ तक कैंटीन के नाम पर एक चंदा और धंधा हो रहा है, आपके संविधान निर्माता उसका तक फोटो नहीं, बुद्ध का तक फोटो नहीं, केवल वांगमो दीक्षित का ही प्रस्तुति चल रही है। इससे आश्रय से पैसा लाने का काम वांगमो दीक्षित करती है। इतना बड़ा हयात होटल वांगमो दीक्षित के पास बना हुआ, और इस चैंटिंग केवल वांगमो दीक्षित को बढ़ाना है। जितना भी फंड बाहर से लाया है उसका हिसाब दीजिए। भिक्षु बहुत सारा सामान लेके बैठे हुए हैं, कब कौन सा चीज़ रखेगा, कब बम स्फोट होगा। और पत्रकार को तो मना ही कर दिया है, क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाते हैं और ऐसे पत्रकार को आने दे रहे हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाते। बुद्ध की किसी प्रकार के फोटोग्राफ है, ना ही कोई बड़े संत प्रचारक जो रहे हैं बौद्ध धर्म के, उनको फोटोग्राफ है। सिर्फ वहाँ वांगमो दीक्षित का फोटोग्राफ दिख रहा है जो एलईडी चल रही है उस पर, और ऐसे कोई संतों को नहीं। ये तो क्या ये त्रिपिटक चैंटिंग हो रही है या फिर वांगमो दीक्षित चैंटिंग हो रही है? देखिए, आपके चैनल के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को मंगलमय धन्यवाद प्रदान करूंगा। और आपने जैसे मुझे पूछा है तो उसका जवाब देना पसंद करूंगा कि ये चैंटिंग जो निकला है ये श्रीलंका के माइंड से निकला है, वांगमो दीक्षित के माइंड से नहीं निकला। तो जब इंटरनेट पर ये मैसेज गया तो वांगमो दीक्षित भी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो नेशनल सेक्रेटरी है भंते शिवली, उनसे मिलने के बाद 2006, 7, 8 तक ये लगातार अच्छी तरह से चैंटिंग चला, जिसमें सबका सहभाग था। लेकिन मुझे जहाँ तक सवाल है कि 2008 में भंते शिवली ने कहा कि आपने जितना भी फंड बाहर से लाया है उसका हिसाब दीजिए। तो वांगमो दीक्षित ने हिसाब देना पसंद नहीं किया, बल्कि बोला भंते जी को कि आपको जितना पैसा चाहिए वो रख लीजिए, हिसाब का कोई लेन देन नहीं है। इस बीच में मन मुटा हुआ और वांगमो दीक्षित को लगा कि ये चैंटिंग तो एक धंधे का चंदे का ये है, तो इसलिए उसने एक थाईलैंड के जो कुछ भिक्षु है उसको साथ में लेकर ये 19-20वां भी अंतर्राष्ट्रीय चैंटिंग कर रही है। मैं ये मानता हूँ, क्या चैंटिंग से बोध गया के लोगों को फ़ायदा है? कुछ भी नहीं। क्या चैंटिंग के लोगों को चैंटिंग के वजह से बोध गया कि जनता को आमदनी मिल रही है, बिजनेस हो रहा है? कुछ भी नहीं। और इस चैंटिंग केवल वांगमो दीक्षित को बढ़ाना है। वहाँ ना भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है, ना भगवान बुद्ध का वहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है, ना यहाँ के बड़े भिक्षुओं को दिखाया जा रहा है। केवल वांगमो दीक्षित ही वो पूरे दुनिया में चैंटिंग के नाम पर हाईलाइट होना चाहती है, क्योंकि उसके नाम से करोड़ों डॉलर आते हैं, अरबों में चंदा आता है। ना कोई हिसाब पूछने वाला है, ना कोई उसको जवाब मांगने वाला है। भिक्षुओं को दान मिलता है, भिक्षुओं को खाना मिलता है, भिक्षुओं को रहने का भी मिलता है, इससे अपने आप में खुश है। लेकिन ये चैंटिंग जो है, ये चैंटिंग से देश नहीं चलता। त्रिपिटक चैंटिंग से देश नहीं चलता, कुरान से देश नहीं चलता, बाइबल से देश नहीं चलता, गीता से देश नहीं चलता। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। और बाबा साहब के संविधान का पठन क्यों नहीं कर रही है वांगमो दीक्षित? मैं तो उनको निवेदन दिया कि नेक्स्ट टाइम 6 दिन, 10 दिन नहीं, 7 दिन के लिए संविधान का पठन किया जाए, ताकि भिक्षुओं को भी संविधान में जो मूलभूत अधिकार है वो समझने के लिए प्रेरणा का सूत्र बढ़ेंगे। लेकिन आप करते नहीं हैं। चैंटिंग के नाम के कंबोडिया, वियतनाम, भूटान, इटली, हर देश से, आश्रय से पैसा लाने का काम वांगमो दीक्षित करती है। इतना बड़ा हयात होटल वांगमो दीक्षित के पास बना हुआ है, उसके पिताजी के निगमा इतने पैसा है, तो ये पैसा कौन पूछता है? आम जनता को इसका कोई बेनिफिट नहीं है, और आम जनता इनके विरोध में बोलने वाले नहीं है। इसलिए बीटीएमसी को भी इसका क्या फ़ायदा है? बीटीएमसी क्यों बार बार परमिशन देता है? बीटीएमसी को भी कोई फ़ायदा नहीं। बीटीएमसी का देखिए ना, बीटीएमसी के द्वारा कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई सौंदर्यकरण नहीं। बीटीएमसी भी कोई सुरक्षा व्यवस्था में ये नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर चैंटिंग होती है तो यहाँ के बड़े बड़े भिक्षुओं को सामने देना चाहिए, बैनर लगना चाहिए, उनके नाम होना चाहिए, उनका फोटो होना चाहिए। बाबा साहब के संविधान निर्माता उसका तक फोटो नहीं, बुद्ध का तक फोटो नहीं, केवल वांगमो दीक्षित का ही प्रस्तुति चल रही है। इस प्रकार से वहाँ पे भोजन व्यवस्था है, वीआईपी, वीवीआईपी और जनरल। तो बौद्ध धर्म में तो सब समान होते हैं, तो इस प्रकार की कैटेगराइजेशन क्यों? ये चैंटिंग में और भी अगर
कैटेगरी वाइज किया जाएगा तो फिर आगे ये धीरे धीरे असमानता तो बढ़ती जाएगी। मैं यही चाहता हूँ वांगमो दीक्षित और इंडिया के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, ये अनटचेबल की तरह है। मैं ये चाहता हूँ जब भिक्षु एक है, हम भिक्षु एक वंदना लेते हैं, बुद्ध को मानते हैं, तो डिफरेंट क्यों खाना बनाते हैं? एक ही खाना बताओ, सबको सम्मान दो। हाँ, कैटेगरी से जो वरिष्ठ भिक्षु है उनको सम्मान दो, उनको बैठने के लिए अच्छी जगह दो, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कैंटीन के नाम पर एक चंदा और धंधा हो रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं वांगमो दीक्षित को लेटर लिखने वाला हूँ, कमेटी को लेटर लिखने वाला हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का लिखित संविधान का वाचन और पठन होना चाहिए, जो हर इंसान को, हर नागरिक को मत डालने का अधिकार देता है। मैं भारतीय हूँ, अंत में भारतीय रहूँगा, इस तरह का बाबा साहब ने बताया। एक मानव दूसरे मानवता के साथ मानवता जैसा बर्ताव करे, इससे कोई बड़ी शिक्षा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सौतेला व्यवहार हो रहा है और टोटल बीटीएमसी के जो सचिव मेंबर है, मॉन्किन चीफ है, ये टोटल कुछ नहीं कर रहे, ना भिखारी को रोकने में कामयाब है, ना गंदगी की दुर्दशा को लेकर कामयाब है। और इतना विदेशी लोग आते हैं, उनको भिखारी लोग परेशान करते हैं। अभी देखिए रही है, मीडिया चल रहा है, आके भिख मांगने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीटीएमसी की तरफ से प्रशासन के द्वारा ये जो गोलंबर है, वो गोलंबर के बाजू सामने भी कोई आना नहीं देना चाहिए, चाहे फूल बेचने वाले हो, चाहे भिखारी हो, किसी को आने देना नहीं चाहिए। साफ सुथरा परेशानियां हो रही, पूरा टोटल भिखारी भगते हैं। अभी चैंटिंग में देखो विदेशी लोग नहीं आए, इंडिया का नाम जैसे ही आया, ये इंडिया का विश्व चैंटिंग है, तो इंडिया का जैसा भी नाम आया तो लोग विदेशी कम आए हैं। और मैं चाहता हूँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ, बीटीएमसी के द्वारा कोई भी नहीं लोग व्यक्ति कार्यक्रम में, मुझे पता नहीं कब गए, कब हार के डालकर गए सचिव, मेंबर और बाकी पता नहीं, क्योंकि ये लोगों के सामने फेस नहीं करते हैं। ये केवल इनको पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार लोग है, ये भ्रष्टाचार होने के नाते डरते हैं। पत्रकारों को भी आने ऐसा समय आया कि डिक्सी वांगो जो आईटीसीसी को लेकर के प्रेस वार्ता या आप लोगों के बीच में, भिक्षुओं के बीच में चर्चा की हो कि हमें इतना दान मिला, इतने लोगों में कल्याण के लिए हमने खर्च किया, कोई इस प्रकार की? नहीं, मैंने कई बार लिखा उनको, और मैंने कभी बार कोर्ट में भी गया था। मैं अभी नेक्स्ट टाइम मैं स्टे लाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, स्टे लाऊंगा। इनको हिसाब होना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन में कौन है, इसका कौन सचिव है, कौन अध्यक्ष है, कितना पैसा है अभी तक, क्यों किस नाम से खाता है और कितना पैसा दिखाते हैं। अभी 5 करोड़ दिखा रहे हैं, लेकिन 20 साल से क्या 5 करोड़ आए, अरबों के खरबों के डॉलर आए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? अभी इंडिया के लोगों ने वेबसाइट पर जब मैंने चेक किया कि इंडिया में इनकी रजिस्टर्ड और कार्यालय कहाँ है, तो कोई भी वेबसाइट पे कोई ऐसा पता नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट लॉ। ये मैडम जो है बहुत माइंडेड है, इनके पिताजी भी लामा जी रहे, तो अभी कुछ इंक्वायरी की बात आएगी तो इंडिया के लोग भी फंसेंगे। कुछ भिक्षु इंडिया के शामिल हैं, लेकिन पैसे के लिए है। अब एक बात बताओ, वांगमो दीक्षित ने चैंटिंग करने के बजाय बोध गया कि भिक्षुओं के लिए रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। फुटपाथ पर भोजन खा रहे हैं, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसके मन में श्रद्धा है ना भिक्षु के प्रति, तो भोजन के लिए धर्मशाला बांधनी चाहिए, एक स्कूल खोलने चाहिए, हॉस्पिटल खोल, ऐसा रचनात्मक काम नहीं हो रहा है। लेकिन चैंटिंग के नाम से लोगों को भीड़ करके ये कहीं ना कहीं राजनीति हो रही। एक सवाल और, उसमें जो वेबसाइट पे एड्रेस नहीं है उससे एक सवाल और खड़ा होता है, आप एड्रेस क्यों छिपाना चाह रही हैं? या फिर इंडिया के लिए कोई साजिश तो नहीं कर रही है? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। कहीं ना कहीं एक दिन आपको इनकी जानकारी होगी, सीबीआई इंक्वायरी होगी, पुलिस प्रशासन के द्वारा जानकारी की जाएगी, तो सारा का सारा सच सामने आएगा। और इसमें बीटीएमसी भी फंसेगी, इनमें बीटीएमसी का भी हाथ है, ये बीटीएमसी के सचिव का हाथ है, मेंबर का हाथ है, वरिष्ठ भिक्षु का हाथ है। देखो अभी चैंटिंग में एक मोनेस्ट्री को एक कार्ड देना है। मानते हैं आप कि इससे देश की खतरा बढ़ सकती है? बिल्कुल खतरा है, सुरक्षा है ही नहीं। मैं अभी बोला हूँ कि सुरक्षा है नहीं, वहाँ पर कुछ भिक्षु बहुत सारा सामान लेके बैठे हुए हैं, कब कौन सा चीज़ रखेगा, कब बम स्फोट होगा। और पत्रकार को तो मना ही कर दिया है, क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाते और ऐसे पत्रकार को आने दे रहे हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाते, जो उनकी प्रसिद्धि चाहते, उनकी खबर चाहते, उनका नकाब रोकने के लिए। और आप जैसे सच्चाई लोगों को पत्रकार की ये नहीं है। मेरे साथ भी हादसा हो रहा है,
मुझे भी मारने की धमकी आ रही, मेरे साथ भी मारने के लिए सुपारी दिया जा रहा है। लेकिन धमकियां आई आपको? इसके पहले भी आई है और प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने बताया कि सावधान रहो। मैं मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, जो कुछ भी मुझे होगा इसके लिए मेंबर ये बीटीएमसी के लोग जवाबदार रहेंगे, वरिष्ठ भिक्षु से लेकर मेंबर तक सब जवाबदार होंगे। और मैं अभी महाराष्ट्र के बीटीएमसी के लोगों की तरफ से आपको धमकी मिली? जी जी जी, अभी मैंने सुना है और सारा प्रूफ हो जाएगा तो सामने वो भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इनके पास पैसा आया है। 20 साल से कमेटी में है तो अच्छाई बुराई जानते हैं। 3 साल में चेंज होना चाहिए, तो 3 साल में बिहार सरकार तो चेंज नहीं कर रहे। अभी नीतीश सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बहुमत से आए, लोकतंत्र ने फिर एक बार आपको विश्वास दिलाया है। तो अभी 3 साल में चेंज करो, वरना हम लोग धरने पर बैठेंगे। और जो लोग हटने के बाद जो लोग हैं बीटीएमसी में इस साल से, उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इनके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया है? जो आदमी चाय के लिए खाने के लिए तरसता, आज उनके पास सारी सुविधा हो रही है। उसमें से एक वो कोई वियतनाम की भिक्षुनी है टेनी करके, वो तो वरिष्ठ भिक्षु गाड़ी घोड़ा देते, उनके सारे काम होते संघदान के नाम से। करोड़ों आता है, कौन पूछ रहा है? और बड़े बड़े भी संघदान में जाते, गरीबों के नहीं जाते। जो बेचारे सम्मान से बुलाते उसके दान में कभी ये लोग नहीं जाएंगे, बड़े दान में जाएंगे। तो इस तरह से बीटीएमसी का हाल है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 3 साल के बाद ये कमेटी को भंग करके नए कमेटी को रखना चाहिए, लेकिन आप 20 साल से रखे हुए हैं। तो मेरा निवेदन इस बार आप सोच समझकर इनको हटाकर, और हटाने के बाद इनकी इंक्वायरी हो जाए। इन्होंने कई बार ज़मीन लेकर बिहार बड़े बड़े होटल बने हैं, इनके अकाउंट में कितना बैलेंस आया है, कहाँ से गाड़ी आए, कहाँ से घोड़े आए, ये सारा इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और आने वाले 22 फरवरी को 2026 में माननीय सामाजिक न्याय मंत्री केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जो निमंत्रक रहेंगे, वो माँ बोधि महाविहार मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन कर रहे हैं। वो निमंत्रण का मुझे जवाबदारी दिए। कालचक्र मैदान में ये आयोजन होगा सुबह से शाम के लेकर, और पूरे महाराष्ट्र के पार्टी के लोग, राजनीतिक दल, सभी को हम लोग आह्वान कर रहे हैं। मंदिर आप जाते हैं गुरुजी जी, तो क्या वहाँ सुनने में ऐसा है कि वहाँ भी अंदर में भी भिखारी लोग बैठे हुए हैं? बिल्कुल भिखारी लोग हैं, चोरी हो रही है। कल ही एक भिक्षु के 2-2.5 लाख रुपए चोरी हो गए। चोरी हो गए। कैमरे से बैग निकाला, किसी भिक्षु ने किसी भिक्षु को दे दिया, वहाँ पर वॉलंटियर थे उनको दे दिया, पैसा गायब। ये हो रहा है। हम कई बार मैडम को बोला है, कई बार निवेदन दिया है कि इसको रोको, नहीं तो हमको 6 महीने के लिए लिखित रूप से बीटीएमसी से जवाबदारी दो, हम सारा 6 महीने में टाइट फाइट कर देंगे, वहाँ का सारी व्यवस्था कुशल तरह से रखेंगे, सुव्यवस्था में रखेंगे। लेकिन वो देना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, और हमारे जैसे भिक्षुओं को आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते। इन सभी परेशानियों को देखते हुए बीटीएमसी से आपका अंततः क्या सवाल है? नहीं, बीटीएमसी का मेरा अंत सवाल है कि मैडम वो सचिव पद लायक नहीं है, वो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। नए तरह से मेंबर जो है उन्होंने भी हटना चाहिए, और माउंटिंग चीफ है वो भी हटना चाहिए। नए लोगों को चांस देना चाहिए। अगर नए लोगों को चांस मिलेगा तो भ्रष्टाचार के लिए डरेंगे, 3 साल तक अच्छे सुव्यवस्था से चलाएंगे। अभी 20 साल से लोग हैं, इनको किसी का डर नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर नीतीश सरकार का हाथ है, इनको कोई डर नहीं। कलेक्टर भी आता है तो 3 महीने अपना थोड़ा सा करता है, बाद में कलेक्टर भी वही हो जाते हैं। तो सरकार के आदेश में ना चलता है, सरकार के आदेश पे हो रहा है। तो हम अभी माननीय रामदास जी आठवले जो सामाजिक न्याय मंत्री और महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी से शरद पवार है, उद्धव जी ठाकरे है, राज ठाकरे जी है, और अन्य आम्बेडकर पार्टियाँ है, सब पार्टी के जो दल है, नेता लोग हैं, 22 फरवरी को बुद्धगया में आने वाले हैं, और नीतीश सरकार को भी मिलने वाले हैं, और माँ बोधि विहार मुक्ति के लिए भी चर्चा करने वाले हैं। अपना परिचय? मेरा नाम भदंत हर्षबोधि महास्थविर है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का, और विश्व बुद्ध संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ, और राष्ट्रीय प्रवक्ता भीमसेना का। बोधगया में रहता हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बिहारी हूँ और अपने बिहार की बात करता हूँ।